नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। जी हां, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण निर्णय की। जैसे कि हम रोजाना ही कोई ना कोई महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर आते हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेहद ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले को लेकर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जजमेंट को जो महिलाओं के अधिकारों पर आधारित है। केस का जो बैकग्राउंड है, चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहली बार आए तभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दे, शेयर कर दे। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, सरल हिंदी भाषा में निर्णय का विश्लेषण, यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हो सकते हैं, हाई कोर्ट के हो सकते हैं, जो भी अच्छे निर्णय है, और या किसी न किसी विधि का विश्लेषण, किसी न किसी कानून की धारा का, किसी न किसी कानून के अनुच्छेद का विश्लेषण। और यदि कहीं पर भी आपका कोई भी सुझाव हो तो आपका स्वागत है, आप अपने सुझाव को दे सकते हैं। आपके सुझाव के आधार पर ही हम इस चैनल को इस रूप में लेके आ पा रहे हैं। आप लोग के रोजाना हमें सुझाव मिल रहे हैं, जिससे हमें कहीं ना कहीं एक उत्साह मिल रहा है। और जहां आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो उसको से भी हम लोग उत्साहित होते हैं कि ठीक है, हमारे इस प्रयास को लोग पसंद कर रहे हैं। किसी वीडियो में 4, 5, 10, 20, 25 लोगों ने एक साथ सब्सक्राइब किया है तो हम लोग को अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, हमारा यह प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहा, हम और ऊर्जा के साथ आपके सम्मुख आ जाते हैं। चलिए, अब टाइम को बचाते हुए, टाइम का सम्मान करते हुए, समय का सम्मान करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस निर्णय के विश्लेषण का। शादी हुई 28 अगस्त 2005 को। कुछ ही समय बाद वाद विवाद शुरू हो गया। पत्नी 7 मई 2009 को मायके लौट आई। पत्नी ने एफआईआर की, 498 एआईपीसी और मेंटेनेंस का केस भी दायर किया। तलाक 13 दिसंबर 2011 को हो गया। अब कहानी यहीं से शुरू होती है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। अब यहीं से शुरुआत होती है जो महत्वपूर्ण सवाल उठा, यानी कि 28 अगस्त 2005 को शादी हुई, विवाद शुरू हुए, 2009 को मायके लौट आई, 498 ए और मेंटेनेंस का केस भी दायर हो गया, और 13 दिसंबर 2011 को तलाक भी हो गया। अब तलाक होने के बाद, तलाक के समय जो प्रश्न आया कि जो क्या शादी में जो गिफ्ट, जो सोना, गोल्ड, जो पैसा, सामान लड़की के पिता ने दिया या अन्य लोगों ने गिफ्ट दिया, जो पति ने दिया, जो पति के ससुराल से अपने पति के पक्ष से जो गिफ्ट मिला, वह क्या तलाक के बाद किसका होगा, उस पर किसका अधिकार होगा, क्या वह महिला का स्त्रीधन माना जाएगा, उस पर किसका अधिकार होगा, क्या वह तलाक के बाद लड़की को वापस मिल सकता है। इस पर 13 दिसंबर 2011 को तलाक हुआ और इस पर 14 साल विवाद चला। जी हां, 14 साल विवाद चला। विवादित सामान और पैसे कुल 17,67,980 रुपए, 17,67,980 रुपए का सामान था, जिसमें 1,50,000 रुपए मेहर के, 7 लाख रुपए नगद, 30 भरी सोना यानी कि 9 लाख रुपए का सोना, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, अलमारी, सोफा, बेड आदि। सीजीएम कोर्ट ने 8 लाख रुपए और 30 जो ग्राम सोना था आपका, वह 30 तोला सोना देने का आदेश दे दिया कि जो आपका सोना है और जो 8 लाख रुपए है, इनको दे दिया जाए। कई बार केस ऊपर की कोर्ट में जाता था, फिर नीचे आता था। सेशन कोर्ट ने फिर केस रिमांड कर दिया। मजिस्ट्रेट ने दोबारा फैसला दिया। देखिए, एक कोर्ट का फैसला आया, 8 लाख रुपए, 30 जो सोना था, 30 तोला वो आपको दे दिया जाए। फिर उसकी रिवीजन अपील हो गई। उस अपील के बाद सेशन कोर्ट ने रिमांड कर दिया कि इसको नहीं जा, दोबारा सुनिए। मजिस्ट्रेट ने दोबारा फैसला दिया, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट गया पति। हाई कोर्ट ने पति के पक्ष में अंतोगत्वा फैसला दिया। हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा लड़की के पिता ने खुद कहा था कि गिफ्ट दामाद को दिए थे, इसलिए पति को वापस करने की जरूरत नहीं। यानी कि लड़की के पिता ने ही कह दिया कि यह सामान तो आपको गिफ्ट दे रहे हैं, तो गिफ्ट तो फिर गिफ्ट है, वापस नहीं दिए जाएंगे। यह किसने कहा? हाई कोर्ट ने कहा। अब मामला पहुंचा सर्वोच्च अदालत, देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला पहुंचा और अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसका विश्लेषण शुरू हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही, बड़ा विश्लेषण किया। हाई कोर्ट में कानून का उद्देश्य ही नहीं समझा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट ने तो कानून का उद्देश्य ही नहीं समझा। 1986 के मुस्लिम महिला अधिकार कानून की असली भावना क्या है, यानी कि जो 1986 में मुस्लिम महिला अधिकार कानून बनाया गया, उसकी असली भावना क्या है, यह तो समझा ही नहीं हाई कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट, जब आप नहीं समझेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने हम समझा देते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1986 के मुस्लिम महिला अधिकार कानून की असली भावना है महिला की डिग्निटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, न्याय और समानता, और शादी में मिले सामान महिला का अधिकार है, अधिनीय अधिकार है। कोर्ट ने कहा अगर शादी टूट चुकी है और गिफ्ट लड़की के पिता ने दिए हैं तो दूल्हे को दिए लिखने का मतलब यह नहीं कि वह दूल्हे की संपत्ति होगी। यानी कि अगर लड़की के पिता ने शादी में यह लिखकर दे दिया कि यह फला 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 गिफ्ट दूल्हे को दिए, तो दूल्हे की संपत्ति नहीं होगी पर्सनल, वे वस्तुतः दुल्हन के ही माने जाएंगे। जो भी संपत्ति अगर लड़की के पिता ने दी और यह कहकर दी कि यह दूल्हे के गिफ्ट है, तो दूल्हे के गिफ्ट नहीं हो गए, अंतोगत्वा वह दुल्हन के ही माने जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की गलती बताई वह भी बड़े बिंदु पर बड़ा महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ने सिर्फ सिविल डिस्प्यूट की तरह देखा। पूरे मामले को जो हाई कोर्ट ने देखा एक सिविल लिटिगेशन की तरह, एक सिविल डिस्प्यूट की तरह देखा, जबकि मुद्दा महिला के सामाजिक और संवैधानिक अधिकार का था, जो आर्टिकल 21 डिग्निटी एंड लाइफ से जुड़ा है। मुद्दा तो महिला के सामाजिक और संवैधानिक अधिकार का था। महिला आर्टिकल 21 महिला की डिग्निटी और लाइफ से जुड़ी बातें बताता है, तो उससे जुड़ा हुआ मामला था। कोर्ट ने यह भी कहा, कोर्ट ने कहा भारत में आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, उनका सम्मान और अधिकार सर्वोपरि है। कानून की व्याख्या हमेशा महिला के सम्मान के आधार पर होनी चाहिए। कानून की व्याख्या हमेशा महिला के सम्मान के अधिकार पर होनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने, जो यूपीए गवर्नमेंट थी, उसने जो 2 अधिनियम दिए थे, एक तो आरटीआई अधिनियम दिया था और एक अधिनियम कौन सा दिया था, 2005 का 43, यानी कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। अगर उसकी भावना भी हम लोग देखेंगे तो यही भावना थी कि किसी ना किसी तरीके से महिलाओं के बेनिफिशियल के लिए लॉ बनाया जाए। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार का जो आया था, क्या आया था, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, तो बेनिफिशियल लॉ महिला का था। तो उसको जब हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो जब भी लाभकारी अधिनियम की इंटरप्रिटेशन होती है तो महिलाओं के अधिकारों के लिए बनाया, तो महिलाओं के लाभ के लिए होनी चाहिए। इसी प्रकार आज भी जो महिलाओं का साथ जो भेदभाव होता है उसे रोका जाना चाहिए, उनका सम्मान और अधिकार सर्वोपरि है। कानून की व्याख्या हमेशा महिला के सम्मान के आधार पर होनी चाहिए। अगर महिलाओं के लिए कानून बना है तो वो महिलाओं के सम्मान के आधार पर होनी चाहिए। और कोर्ट ने जो आगे कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया जाता है, पत्नी को पूरा पैसा और गोल्ड पति लौटाएगा, यह आदेश किया। 3 दिन में पत्नी को कहा कि आप बैंक डिटेल दें। 3 दिन में बैंक डिटेल देने के निर्देश दिए गए। 6 हफ्ते में भुगतान का निर्देश दिया गया। पैसे ना देने पर 9% ब्याज भी देना होगा। देखिए टाइम बाउंड कर दिया, या तो टाइम से पैसे दो, और अगर टाइम से पैसे नहीं दे रहे हो तो 9% ब्याज भी आपको देना पड़ेगा। तो यह कोर्ट का एक ऐतिहासिक जो फैसला आया, यह एक बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक फैसला है। इस ऐतिहासिक फैसले में मुस्लिम महिलाओं को, देखो अब इससे का असर क्या होगा, हम ये भी तो देखते हैं ना। देखिए हम 2 चीजें देखते हैं लास्ट में, एक तो जजमेंट का साइटेशन देखते हैं और अधिकतम प्रयास करते हैं कि इस जो जजमेंट आया इसका असर क्या होगा। मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। दुल्हन को, जो दूल्हे को गिफ्ट में, ब्राइडल गिफ्ट जो है वो दूल्हे की संपत्ति नहीं है, बल्कि दुल्हन का अधिकार है। दूल्हे को मिले गिफ्ट या दुल्हन को मिले गिफ्ट,
अगर दूल्हे के गिफ्ट कह के भी दे देंगे कि दूल्हे को दिए जा रहे हैं उपहार में, वह दूल्हे की संपत्ति नहीं है, वह दुल्हन का अधिकार है। लोअर कोर्ट्स को सोशल जस्टिस को ध्यान में रखकर फैसले देने होंगे। देखिए, जब भी अब इसके मैट्रिमोनियल को डिस्प्यूट लेके आप जाए तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो अधिवक्ता भाई हमारे देख रहे हैं, जो वकील साथी हमारे देख रहे हैं, उनको बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट को बिल्कुल अपने पास नोट भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए महत्वपूर्ण लाइन क्या है। आप कोई भी आप कर रहे हैं, किसी भी केस में जा रहे हैं, हर जगह ये लाइन काम आपके आने वाली है कि लोअर कोर्ट्स को सोशल जस्टिस को ध्यान में रखकर फैसले देने होंगे। सामाजिक न्याय को सर्वोपरि रखना होगा आपको। और यह फैसला आर्टिकल 21 अनुच्छेद जो है 21 हमारे भारतीय संविधान का, उसको भी मजबूत करता है। दहेज और संपत्ति विवादों में महिलाएं अब मजबूत स्थिति में होंगी। इससे यह भी एक हम लोगों को मैसेज मिलता है। देखिए, यह निर्णय केवल एक महिला की जीत नहीं, बल्कि लाखों महिलाओं के अधिकारों के लिए एक मिसाल है। हम इसे एक महिला की जीत नहीं कह सकते, ये लाखों महिलाओं के अधिकारों के लिए एक मिसाल है। अगर आपके आसपास कहीं भी कोई भी ऐसा विवाद है तो यह फैसला आपके केस में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। तो इसको बिल्कुल नोट करके रखना चाहिए। देखिए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वही मेरा निवेदन है, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जब पहली बार है तब भी, यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तब भी इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जैसे यह फैसला आपको कैसे लगा, क्या लगा, इस आधार पर भी आप इसको कमेंट कर सकते हैं। कोई भी कमी हो बेहिचक कमेंट करें। आपकी द्वारा बताई गई कमियों का भी हम स्वागत करते हैं। आप बेहिचक होके कमेंट करें। जैसा आपको, हम कोई कमेंट डिलीट नहीं करते हैं। जो भी आपको अच्छा बुरा लगा लिखिए, बेहिचक हो लिखिए कि इसमें ऐसा नहीं, इसको इस तरीके से आपकी वीडियो में कमी रह गया, बताएं। कमियों पे सुधार करना चाहिए। हम इस धारणा पे काम करते हैं कि व्यक्ति को अपने आलोचना करने वाले व्यक्तियों का भी स्वागत करना चाहिए, लेकिन आलोचना से ज्यादा समालोचना होनी चाहिए। सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना ना हो, समालोचना जो होनी चाहिए उस पर विचार होना चाहिए। सिर्फ कमी निकालने के लिए कमी ना निकाली जाए। तो हम लोग तो उस कड़ी में काम करते हैं, हम उसी पे आधार पे काम करते हैं। तो यदि आपको कोई भी कमी दिखे, समालोचना करें, सिर्फ कमी गलती निकालने के लिए गलती ना निकाल लीजिए। इस आधार पर हम लोग हमेशा कार्य करते हैं। चलिए, चलते चलते जो मेन बिंदु है, इसका साइटेशन भी तो देखना जरूरी है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर इसका साइटेशन आ रहा है। बिल्कुल देखिए, स्क्रीन पर आपका साइटेशन जो दे दिया, इस साइटेशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इसका देखिए आईएनएससी नंबर भी लिखा देते हैं हम, 2025 का आईएनएससी 1375, 2025 आईएनएससी 1375 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट। संजय करोल जस्टिस जो है इसमें, संजय करोल, जस्टिस संजय करोल जी और जस्टिस नॉन गेमकम कोटेश्वर सिंह जी जस्टिस है, इनकी पीठ ने सुना है। और रोशनारा बेगम वर्सेस एसके सलाउद्दीन एट द रेट ऑफ एसके सलाउद्दीन एंड अनदर रिस्पोंडेंट्स है। और क्रिमिनल अपील नंबर 5164 ऑफ 2025 arising out of SLP criminal number of 2025 डायरी नंबर 60854 of 2024 और डिसाइडेड ऑन, यानी कि जो तारीख फैसला जो इसका है 2/12/2025 का। देखिए, इसमें एक बार प्रयास हम आज और करके हैं कि इसको हमने को कि हमारा जो निर्णय ये है ना कि शुद्ध सरल हिंदी भाषा में निर्णय को लाना, हम इस प्रयास में जो लगे हैं तो हिंदी में भी इसका ले आते हैं एक बार। 2025 आईएनएससी 1375 भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जस्टिस संजय करोल और नोमगिमिकम कोटेश्वर सिंह जी जस्टिस हो गए। रूसा नारा बेगम अपीलकर्ता बनाम एसके सलाउद्दीन एसके सलाउद्दीन और अन्य प्रतिवादी। आपराधिक अपील संख्या 5164 ऑफ 2025, विशेष अनुमति संख्या CRL संख्या 2025 से उत्पन्न, डायरी संख्या 60854 ऑफ अपॉन 2024 यानी 2024 और दिनांक 2/12/2025 को निर्णय लिया गया। तो आज हमने एक नया प्रयास किया कि हिंदी में भी आपको साइटेशन बता दें। आज हमारा यह प्रयास था कि आपको नया 2 दिसंबर का ही जो जजमेंट आया हम आपके समक्ष लेके आ गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसी प्रकार से हम लोग रोजाना किसी न किसी नए जजमेंट को लेके आते रहते हैं आपके सम्मुख। कल फिर मिलेंगे किसी एक नए निर्णय के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।